हाँ बच्चे, क्या है लिविंग बोर्ड का? और किस करवा दे, रिवीजन करवा दें? अच्छा, मैं कुछ ना कराऊंगा फिर। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? ठीक है, चलो। बायोडाइवर्सिटी 3 बजेगा, तुम लोग भागना शुरू कर दोगे तो अपना टाइम क्यों दें हम आपको? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, यहाँ स्टार्ट करना था नहीं? तो हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, है ना? बायोडाइवर्सिटी बचाने के कितने तरीके बताओ थे? कौन कौन बताया, पहले बताया? क्योंकि उससे हमें फायदा है ना? डायरेक्टली फायदा है। नाम बताया था क्या? हाँ, नैरोली, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो बायो प्रॉस्पेक्टिंग था, है ना? तो बायो प्रॉस्पेक्टिंग में किस में आता है बताओ? है नैरोली ना, किसमें आता है? नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है। कौन है? क्या है बायो प्रॉस्पेक्टिंग, क्या है? बोलो, क्या है बच्चे बायो प्रॉस्पेक्टिंग? बायो प्रॉस्पेक्टिंग क्या है? ठीक है ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल पे किसी भी स्पीसीज को बढ़ाना है ना, एक्सप्लोर करना, उसको बढ़ाना, एक्सपेंड करना, दैट इज क्या? बायो प्रॉस्पेक्टिंग, है ना? बायो प्रॉस्पेक्टिंग। चलो देखो यहाँ पे, अब सवाल यहाँ था कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अभी तक बताया कि उसको बचाएं, क्यों क्यों बचाएं। अब ये है कि मान लो ठीक है, कैसे बचाएं, है ना? आपने सारी बात बता दी कि वो हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हैं, तो क्यों बचाएं उस चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, अगर पूरे इकोसिस्टम को हम कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल से प्रोटेक्टेड, तो हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी यहाँ प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे अगर हम इकोसिस्टम पूरे को हम अगर कंजर्व करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है? पूरी पॉपुलेशन आएगी, पूरी ऑर्गेनिज्म आएंगे, पूरा आ जाएंगे। तो एक पार्टिकुलर एरिया के अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं, ये इकोसिस्टम मान लो, यहाँ पे क्या है? सनलाइट है, और यहाँ पे मान लो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म है मान लो, ठीक है? आदमी भी है वहाँ पे, ठीक है, बर्ड्स भी हैं, ठीक है, ये देखो कुछ प्लांट भी होंगे। तो कहने मतलब जब हम एक इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ किसी एक ऑर्गेनिज्म का नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाता है। बस ना कुछ तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, इट बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल से प्रोटेक्टेड, वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। जैसे हम टाइगर के लिए हम पूरे फॉरेस्ट को जब प्रोटेक्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ टाइगर का प्रोटेक्शन नहीं होता है, टाइगर के साथ साथ और भी जो जानवर रहते हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो जाता है, इवन प्लांट का भी। दिस अप्रोच इज कॉल्ड द इन सीटू, क्या बोलते हैं इसको? इन सीटू, या इसका नाम क्या है? ऑन साइट, क्या बोलेंगे इसको? ऑन साइट, ऑन साइट कंजर्वेशन। जो ऑर्गेनिज्म जहां पे उसको वहीं कंजर्व कर दो, क्या बोले इसको? इन सीटू या ऑन साइट। लेकिन जो जानवर जहां पे है वहां ना होके उसको ट्रांसफर करके कहीं और शिफ्ट कर दो। जैसे अपने यहाँ चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में शेर है, लखनऊ में शेर है क्या? पूरे यूपी में शेर नहीं मिलेगा, लेकिन ये लाया कहाँ से गया है? बाहर से लाया गया है, पोर्टेड कहाँ किया गया है? चिड़ियाघर में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको बोलेंगे हम लोग एक्सीटू या ऑफ साइट, ठीक है? वेर एन एनिमल्स और प्लांट इज इंडेंजर्ड और थ्रेटेन, कोई प्लांट ऐसा है जो खतरे के निशान पे है, मतलब खत्म होने की कगार पे है, ठीक है? और उस जगह हम उसको रख नहीं सकते, ठीक है? उस जगह उसको हम रख नहीं सकते कि वहां पे लोग उसको, लोग हो सकता है उसको मार मार के खत्म कर दें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां से उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी किसी जगह। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक सीट। देखो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे वेर एन एनिमल्स आर प्लांट इज इंडेंजर्ड, कोई प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो क्या है? इंडेंजर्ड हो या थ्रेटेन हो, ऑर्गेनिज्म फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो इंडेंजर्ड तो पता ही, आपको बता चुके हैं। एक इंडेमिस बताया था, इंडेमिस पे आया है इंडेंजर। क्या है इंडेमिस? है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाए,
और दुनिया के किसी भी कोने में ना पाया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? एंडेमिक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडेंजर स्पीसीज। थ्रेटन मतलब क्या हुआ? देखो, थ्रेटन मतलब ये होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है कहाँ पे? इन फ्यूचर, उसको बोलेंगे हम लोग थ्रेटन। क्या बोलेंगे? थ्रेटन। एंड नीड्स अर्जेंट मेजर, उसको तुरंत बचाने की जरूरत है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, तो कोई थ्रेटन है या इंडेंजर स्पीसीज है और उसे खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक सीटू कंजर्वेशन करेंगे, वहां से उठा के कहीं और उसको शिफ्ट कर देंगे, इसको प्रोटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। दैट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले बताया किसके बारे में? देखो, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या करे? देखो, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। कंफ्लिक्ट मतलब होता है दोनों में ये विवाद चलता रहता है। ठीक है, कि जो डेवलपमेंट, हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट करना भी जरूरी है, एक तरफ कहते हैं कि जो पेड़ का कंजर्वेशन भी जरूरी है। तो में तो एक ही चीज हो पाएगी नहीं। अगर डेवलपमेंट करोगे, बिल्डिंग बनाओगे, इंडस्ट्री बढ़ाओ, तो जगह चाहिए, और जगह में क्या होगा? पेड़। पेड़ काटोगे तभी तो बनेगा। डेवलपमेंट करने के लिए पेड़ काटना जरूरी है, और पेड़ काटो तो कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हमेशा इसमें दोनों में ये झगड़ा चलता रहता है कि डेवलपमेंट अगर होगा तो हम कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, प्लांट का, एनिमल का। कंजर्वेशन करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पास में है कुछ? तो ये देखो, तो मतलब कहने का है कि हमें डेवलपमेंट को करना है, लेकिन साथ साथ पेड़ को प्रोटेक्ट करते हुए, जैसे कि हुआ मुंबई में, है ना? मुंबई में अभी देख सुना होगा आपने, कई सारे पेड़ काट डाले गए वहाँ पे। पास में, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी पहले, ठाकरे साहब, उन्होंने कहा ऐसा है कि वहाँ पे मुझे लग रहा है आई होप मेट्रो स्टेशन कुछ लफड़ा था, मेट्रो स्टेशन वहाँ तक पहुँचा नहीं है। बहुत सारे ये जैसे मालेगांव वगैरह, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन शायद अभी नहीं। कह रहे कि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए एक जंगल से होकर जा रहा था, ठीक है, तो कई सारे पेड़ काट दिए गए। तो बाद में ठाकरे साहब ने बोला कि ऐसा है कि कहीं और से रूट लेके जाओ, लेकिन पेड़ नहीं कटने चाहिए। पास में कुछ, कई सारे पेड़ काट डाले। उसके बाद लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोगों ने बहुत सारे वो बताए, अप्लीकेशन डाल दिया कि भाई पेड़ क्यों काट रहे हो इसको, मेट्रो स्टेशन नहीं चाहिए, पेड़ मत काटो लेकिन। ठीक है, तो वहाँ पे जंगल को काटने के लिए रोक दिया गया। ठीक है, तो लोकल लेके को यहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। वही कहने मतलब है, वहाँ के लोगों ने बोल दिया कि हमें मेट्रो स्टेशन नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं कटने चाहिए। पास है, तो पेड़ों के लिए यहाँ पे चीजें उसको रोक दिया गया। खैर खैर, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन, एंड मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको बेकार की चीज मानते हैं। मेट्रो स्टेशन है, इससे देश का पैसे बढ़ेंगे, लोग आने जाने का वो भी चीज होगा। पेड़ काट दिए तो काट दिए, पेड़ को बचाने के लिए इतना क्यों परेशान लोग? दैट इज अनरियलिस्टिक। लेकिन उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान में पेड़ों की पूजा भी होती है। असमाय कुछ है, ये भावना से जुड़ा हुआ चीजें है। इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल। इकोनॉमिक नॉट फिजिबल मतलब ये हो गया कि इसको आप जो है, आप ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ कोई डेवलपमेंट करना हो उसके लिए आप उसको काट दोगे, ठीक है, तो नहीं कर सकते। कंजर्व टू ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ, हमारी जो जैविक संपदा है, पेड़ पौधे जानवर जितने भी हैं, आपको पता है यहाँ पे कि हमारे नेशन की एक बार अगर रहेगा, धरती में चला गया, दोबारा फिर वापस नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है? उसका प्रोटेक्शन करना है। दूसरी बात करें कि इन वेरियस नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन फॉर एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे दिक्कत और है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है जिसको हमें कंजर्व करना है, ठीक है, जो कंजर्व करना है, एक्सीड द कंजर्वेशन सोर्स, तो हमारे पास रिसोर्स कम है, यानी प्रोटेक्शन के लिए जगह कम है, लेकिन जानवरों को कंजर्वेशन ज्यादा करना है, तो हमारे पास रिसोर्स की कमी है। भाई मान लो कोई जंगल कंजर्वेशन करते, वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर चाहिए, नहीं गार्ड चाहिए, गार्ड को देने के लिए पैसे नहीं है बस में, तो कंजर्व कैसे करेंगे? ठीक है, गेट चाहिए, गेटिंग करवाना पड़ेगा आपको। तो कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास पूरी रिसोर्सेज नहीं है। ऑन ए ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय इमिनेंट conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness. यहाँ भी चीज बताया गया, यहाँ पे कुछ जगह ऐसे है, जैसे यहाँ देखो, कह रहे कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए, देखो यहाँ पे हॉटस्पॉट, इसमें चल रहा है क्या? क्यों? लाइट तो होगी भाई, चला दो।
क्या करते हैं? ठीक है, बंद कर दिया आपने। ठीक है, देखो बंद कर दो, हमारे जलने तो बाकी सब बंद कर दो, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो कह रहे हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो कह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लांट हैं, बात नहीं करो, जहाँ पे बहुत सारे ऐसी प्लांट जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो कहीं भी मिलते नहीं हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा उनके लिए? हॉट स्पॉट बनाना पड़ेगा। हॉट से मतलब तुरंत उसको उस एरिया को कवर कर देंगे, ठीक है, बाद में चारों दीवार से कवर कर देंगे, बंद कर दो इसको। तो ज़्यादा टेम्परेचर चला देते हैं, 23 पे कर देते हैं, कोई दिक्कत? 25 पे कर देते हैं, 20 पे, 20 पे कर दो, 20 पे चला दिया। ठीक है, 21 पे लगा ही हुआ है, ठीक है। देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत प्रोटेक्ट करते हैं। रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, जगह कम है लेकिन स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है। कम से कम समय, मान लो ये पूरा महानगर हो, इस महानगर में बात करेंगे बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट हो जाए जो दुनिया किसी कोने में ना पा जाए, तो पूरे महानगर क्या करेंगे, चारों तरफ बाउंड्री बना देंगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए पूरे आर्मी लगा दी जाएगी। मैं तो क्या इसको बोलते हैं हम लोग? हॉट स्पॉट। क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट। रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, और यहाँ स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, देखो एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक, और ये क्या होता है? देखो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक, एंडेमिक समझ गए? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक कई बार पूछा गया है। क्या देखो कह रहे हैं कि दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर, कोई भी स्पीसीज जो एक पार्टिकुलर रीजन में पाया जाए और दुनिया के किसी भी कोने में ये ना पाया जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंडेमिक। जैसे ये हॉट स्पॉट है, ये भी क्या है? हॉट स्पॉट। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, एंडेमिक में। देखो यहाँ पे करीब इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड। शुरुआत में कितने थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? 25, कितने थे? 25, लेकिन बाद में 9 इसमें और क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए, ठीक है। शुरुआत में 25 हॉटस्पॉट थे, ठीक है, बाद में 9 इसमें और इंक्लूड कर दिए गए। फिर से देखो मैंने क्या क्या बताया अभी तक। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कंजर्वेशन हम लोग कैसे करें, ठीक है, तो कह रहे हैं कंजर्वेशन हिसाब से करते हैं, किसी इकोसिस्टम कंजर्वेशन करते हैं तो हर लेवल पे कंजर्वेशन हो जाता है, पॉपुलेशन लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे सारा कंजर्वेशन हो जाता है। मैंने पीछे बताया यहाँ पे कि टाइगर रिजर्व में टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ रहने वाले सारे प्लांट का कंजर्वेशन भी हो जाता है। ठीक, इसके बाद बताया था कंजर्वेशन दो टाइप का हो सकता है, इन सीटू, जो जानवर जहाँ पे वहीं पे कंजर्व करते हैं, दैट इज इन सीटू या ऑन साइट। लेकिन मान लो इंडेमिक भी इसी में आता है, ठीक है, और इंडेमिक के साथ साथ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा हो, जगह कम होता है लेकिन स्पीसीज बहुत सारी कीमती स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। पास में उसको तुरंत जो है वो क्या करना होता है, हॉटस्पॉट में चारों तरफ से बाउंड्री करा के उसको प्रोटेक्शन देना होता है, ठीक, अदरवाइज खत्म हो जाएगी। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, शुरुआत में कितनी थी? 25, कितनी थी? 25, 25, तो शुरुआत में 25 थी, बाद में इसमें 9 और ऐड कर दिए गए। कितने? 9 इसमें और ऐड कर दिए गए। देखो इससे बस यही पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देंगे, पूछेंगे बताओ ये इन सीटू का एग्जाम्पल है कि एक सीटू का एग्जाम्पल है। तो शुरुआत में कितने थे हॉटस्पॉट? 25, कितने? देखो तो शुरुआत में कितने? देखो 25 हॉटस्पॉट थे, हॉटस्पॉट were identified but subsequently 9 more hotspots have been added to the list। 9 और ऐड कर दिए गए, यानी कि 25 थे, 9 ऐड करते हो गए कितने? 34। प्रेजेंट टाइम में हॉटस्पॉट कितने हैं? 34। कितने हैं? 34। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज 34। प्रेजेंट टाइम कितने हो गए? 34। ये कहाँ पे है? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट कितने हो गए? 34। दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजन ऑफ द एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। यहाँ पे एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस होता है बहुत ज्यादा। ये क्या होता है?
किसी भी जगह मान लो कोई एक्सीलेटर क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है, जंगल है, क्या ये प्लांट हमेशा यहाँ रहेगा? रहेगा हमेशा? है? ये देखो, एक समय आएगा कि ये प्लांट भी खत्म हो जाएगा, ये बतख भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। पास में है कुछ? लेकिन ये अपनी नेचुरल डेथ से इनकी डेथ होगी, नेचुरल मौत। लेकिन कोई आदमी यहाँ पहुंच गया समझ लो, और आदमी इस दुनिया का सबसे चिंगड़ जानवर है। कैसा है? चिंगड़ी। देखो अपना डब्लू साहब बहुत खुश हो रहा है, और ले लिया यहाँ पे पिस्टल। सारा काम डब्लू ही करता है। ये हो गया पिस्टल, ये देखो। और ये पिस्टल, ये यहाँ पे देसी कट्टा है, ठीक। और उसने पहले क्या किया, ये ले लिया, और साथ साथ दूसरे हाथ में इसके है, देखो, देखना ध्यान से। हाँ, इसको काटेगा, उसको शूट करेगा, सही है? नहीं, इसको शूट करेगा, उसको काटेगा। इधर देखो, शूट कर दिया। देखो कह रहे हैं आर इस पहले तो काम करे, इनको मारेगा। ये खत्म किया कौन? ये डब्लू। डब्लू है बहुत चोटी रखवा देते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ पे, और इस आर से इस पेड़ को काटेगा, यूं ऐसे से काट देगा, ठीक है। अच्छा, जब पहले हो रहा था, नेचुरल मौत हो रही थी, तो ये डायनेस्टी जब तक इनकी डेथ होगी तब तक इनके 8-10 बच्चे, पूरी 100-150 बच्चे जनरेशन हो जाएगी। जब तक इस प्लांट की डेथ होगी तब तक इससे कई सारे प्लांट हो चुके होंगे, ठीक है। वो नेचुरल फॉर्म में होगा, इधर इनकी डेथ होगी, इधर वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से मारना शुरू कर रहा है। देखो पहले इसको मारेगा, और फिर इसको भी काट देगा, जंगल को। तो क्या कर दिया इसने, इसकी वजह से उनकी डेथ तो होनी ही थी, इसने क्या कर दिया, उसकी इस स्पीड को, खत्म होने की स्पीड को और बढ़ा दिया, अचानक खत्म कर दिया सबको। बतख वतख सब खत्म हो गए। तो डब्लू को देख के बेचारे ये बतख ना भाग के मर जाएंगे। देखो ये देखो, ये खत्म। तो जब ये किसी आदमी के द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं एक्सेलेटेड हैबिटेट लॉस, जो कल्चरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चरल, ठीक है। कल्चरल या एक्सेलेटेड हैबिटेट लॉस, ठीक है। चलो देखो आगे, दूसरी बात करें यहाँ पे, कह रहे कि 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, जिसमें से 3 के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखो, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये हॉटस्पॉट हो गया। दूसरा कौन सा? देखो, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है। ये लोग बात करें, 3 ऑफ दिस हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट कवर अवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो अगर हम बात करें अवर कंट्रीज मतलब क्या? इंडिया की बात करें, ठीक है। अगर पूछे इंडिया में कितने हॉटस्पॉट, देखो बताया गया यहाँ, देखो वेस्टर्न घाट है ना, श्रीलंका है, इंडो बर्मा है, और हिमालय है, ठीक है। तो इंडिया के हॉटस्पॉट ये हो गए। पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट बोलो? 34 हो गए। पहले कितने थे? 25। कितने ऐड कर दिए गए? इंडिया में हॉटस्पॉट हो गए पूरे कितने? हाँ, अरे भाई इंडिया में देखो, पूरे वर्ल्ड की बात करें। दूसरी चीज और देखो, कह रहे कि जो हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे यहाँ पे, वर्ल्ड, तो हॉटस्पॉट पूरे कितने थे? 34 हो गए प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और हम बात करें इंडिया की, बात करें यहाँ पे, तो इंडिया में कितने बताओ? देखो, एक हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा एंड हिमालय हो गया। कितने हो गए? 4 हो गए ना। यहाँ पे हो गए, अब बच्चे, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड, ये पहले के थे। इंडो बर्मा किसको बोलते थे? इंडिया और बर्मा। बर्मा किसको बोलते थे? बांग्लादेश। बर्मा बांग्लादेश से गए, म्यांमार। देखो इधर देखो, एंड हिमालय, ठीक है। देखो अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर अवर कंट्री। अवर कंट्री मतलब कौन सा? इंडिया ना, हमारी कंट्री की बात करते हैं।
कह रहे कि वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। दूसरा बात करें इंडो बर्मा और हिमालय, कितने हो गए? 4 हो गए। ये लिखा हुआ कवर अवर कंट्री, मतलब ये है कि हमारी कंट्री में है नहीं, हमारी कंट्री को कवर करते हैं हॉटस्पॉट, ये भी कह सकते हो आप। तो इंडिया को कवर करने वाले कौन कौन समझ आएंगे? देखो वेस्टर्न घाट हो गए, इंडिया में इंक्लूड कर लेंगे इसको। तो पहला हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, कौन हो गया? वेस्टर्न घाट। दूसरा कौन सा बताया? श्रीलंका। तीसरा कौन सा बताया? इंडो बर्मा। और चौथा कौन सा बताया? हिमालय। 4 हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया को कवर करते हैं। कवर अवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ठीक है, मतलब ये 4 हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया को कवर करते हैं, ठीक है। ये जाएगा इंडिया कवर करने वाले कितने हॉटस्पॉट बताओ? वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, कितने हो गए? 4, ठीक है। पूरे कितने हैं बताओ वर्ल्ड में? 34। अगर इसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है, कितने? 34। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे पहले कितने थे? 25, बाद में 9 किसमें क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए, ठीक है, 9 बाद में ऐड कर। देखो आगे, हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the अर्थ लैंड एरिया। पूरे अर्थ लैंड एरिया का हॉटस्पॉट कितना कवर करते हैं? 2%, लेस देन 2%। कह रहे कि although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the अर्थ लैंड एरिया। अच्छा, अर्थ लैंड एरिया का इंडिया में कितना परसेंट है? 2.4। और बायोडाइवर्सिटी में कितना कवर करता है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट के द्वारा जब कवरिंग होता है 2.4 में से कितना? 2 पर, मैंने यहाँ लिखा हुआ लेस देन 2%। क्या है? लेस देन 2%। तो लेस देन 2% तो सिर्फ हॉटस्पॉट से ही कवर कर दिया गया है। कहाँ पे? इंडिया की बात करें, लेकिन हालांकि ये वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं तो ये भी कह सकते हो कि वर्ल्ड में अगर इंडिया की बात करें तो 2.4 है, तो उसका लेस देन 2% भी कवर करते हैं किसके? हॉटस्पॉट के द्वारा। लेकिन ये पूरा बात करें पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका 2% से कम ये कवर करता है। कौन? हॉटस्पॉट के द्वारा। बाकी आपको पता है बहुत सारे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, बहुत सारे जंगल है। 2.4 इंडिया का लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है मैं, तो ये इंडिया का 2% नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का 2% से कम कवर करता है। कौन? हॉटस्पॉट है। ये डाइवर्सिटी है, पूरी डाइवर्सिटी जो इंडिया में, पूरा पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की। उसमें आया नहीं आया? मतलब ये कहने का है पूरे वर्ल्ड का हॉटस्पॉट के द्वारा बताया गया, पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड एरिया है उसका 2% से कम जो है हॉटस्पॉट के द्वारा पूरा हो जाता है। और इंडिया में लैंड की बात करें पूरे वर्ल्ड कितना परसेंट बताया? 2.4%। और जिनमें बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 8 पॉइंट। तो लैंड एरिया कम लेकिन बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन बात करें कि जो हॉटस्पॉट से पूरे वर्ल्ड में कितना पोर्शन कवर किया जाता है, तो लेस देन 2%। मैं कुछ ये पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया का नहीं। तो ये हम लोग बात करें 2% से कम जो है ये कवर किया जाता है। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली। अब बात करें यहाँ पे तो हॉटस्पॉट जो इंडिया को कवर करते हैं, कौन को बताया हमने? बोलो। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। इंडो बर्मा एंड हिमालय। कह रहे हार्बर स्टिमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास टेंशन बाय ऑलमोस्ट 30%। कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट बनाने की वजह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस में 30% की कमी आई है। हॉटस्पॉट बनाने से बायोडाइवर्सिटी के लॉस में कितनी कमी आई है? 30% की कमी आई है, ठीक है। देखो तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए काफी जरूरी हो गया है। अब यहाँ पीछे दिया देखो क्या है? स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, मतलब इसके बहुत कड़े रूल बना दिए गए हैं, ठीक है, कि जो अगर बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब करेगा, किसी स्पीसीज को डिस्टर्ब करेगा, उसको 15 साल की जेल हो जाएगी, या हो सकता है उसको फांसी लटका दिया जाए। आदमी को मार दो फांसी, लेकिन जानवर को मार दो फांसी हो जाएगी, ये है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन रखा जाएगा। और ये करने की वजह से लगभग जो मास एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी कमी आई बताओ? 30% की।
तो 30% की कमी इससे आई है। अब लोग क्या हो गए, जानवर को मारने से पहले एक बार अपने बारे में सोच लेते हैं, नहीं उसको मार देंगे फिर हमारा क्या होगा, है कि नहीं, इसलिए लोग उसको मारना थोड़ा सा बंद कर दे। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हॉट स्पॉट बनाने से कितने परसेंट कमी आई है, 30%। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है, लेस देन 2%, लेस देन 2%। कौन, हॉट स्पॉट से। अब देखो क्या कह रहे हैं, इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो क्या है, करिए इसको किस किस नाम से प्रोटेक्शन किया गया है। पहला देखो बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है कितने नंबर में, 14, कितने हैं 14, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, कितने 14, 14। नेशनल पार्क की बात करें ये 90 है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं बच्चे, 14। नेशनल पार्क कितने बच्चे, ना से नेशनल ना से 90, ना से नेशनल ना से 90। नेशनल पार्क कितने हैं, 90, कितने हैं 90, ठीक है, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया की बात करें तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14। और नेशनल पार्क कितने हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अभी कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने का नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, नया, बिल्कुल नया, हालांकि नया नहीं बहुत पुराना है, लेकिन है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अगर ये पूछा जाए कि नया कॉन्सेप्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का, तो क्या बताओगे, बायोस्फीयर रिजर्व। बस में तो हमारी इंडिया में कितना है, कितना है 14, कितना है 14। इतना नजदीक देखोगे तो एक और चश्मा लग जाएगा उसी में, देखो। और नेशनल पार्क कितने बच्चे, 90। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है सेंचुरी, क्या है, सेंचुरी बना हुआ है, ठीक है। जैसे पक्षी विहार आपने सुना होगा। कह रहे कि इंडिया हैज नाउ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ, क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 448 आयुष्मान 2004 के अनुसार से कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 784, कितना, 784, 784, कितने, 784। देखो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितने हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 14। नेशनल पार्क कितने, 90। जैसे दुधवा नेशनल पार्क, नहीं कहाँ है दुधवा नेशनल पार्क, नहीं पता, इसलिए उसी के बगल में रहते हो, मुस्कुरा रहे हो इतना। लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में कहा था, लखनऊ में होगा, हमने क्या बोला, देखो। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 14। नेशनल पार्क कितने, 90, ठीक है। ऐसे आपने जिम कार्बेट पार्क सुना होगा, कहाँ, उत्तराखंड में, नैनीताल, है ना। इसको किस नाम जानते थे पहले, हैली, क्या बोलते थे इसको, हैली नेशनल पार्क, किसको, जिम कार्बेट पार्क। देखो 448 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ, इंडिया में। अब आगे क्या करें, देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि इंडिया हैज आल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस, इंडिया में हमेशा धार्मिक एंड कल्चरल ट्रेडिशन रहा है, कल्चरल सांस्कृतिक परंपरा रही है, किस चीज करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। और इसकी वजह से बहुत सारे प्लांट का प्रोटेक्शन हो गया, जैसे कि पीपल और बरगद। इम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इस पर ध्यान दिया गया है। इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट एसाइड, बहुत सारे कल्चर में फ्लावर को एक रो में लगाने का प्रावधान रखा गया है, लोग अपने घर के आसपास एक रो में फ्लावर लगाते हैं, है कि नहीं। देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि एंड ऑल द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। और आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होता है उसके आसपास चारों तरफ से क्या लगता है, यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं। ये क्यों घूम रहा है, है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखो देखो देखो, तो कह रहे हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो तो आपने देखा होगा जो रेलवे की पटरी होती है उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, नहीं, या रोड होगा तो उसके चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि धुआं वगैरह होगा, पोल्यूशन वगैरह हो तो उससे वहां बहुत दिक्कत ना हो। उसी बात करें, देखो वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, और उसको पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। रेलवे पटरी के आसपास किसी यूकलिप्टस के पेड़ को मत काटना, उसमें क्योंकि वहां पे वो लोग कोई देख लिया तो समझ लो जेल ले जाएगा वो डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे कि सैक्रेड ग्रुप्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पवित्र उपवन, दैट इज सैक्रेड ग्रुप।
देखो यहाँ देखो, जो सैक्रेड ग्रुप होता है इसको बोलते हैं पवित्र उपवन। मतलब यहाँ पे एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पेड़ होता है और इसके लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बताया था केरला में ऐसा एरिया है जहाँ पे आप पेड़ को काट नहीं सकते, उसकी टहनी काटोगे तो आपकी पैर काट दिए जाएंगे, कतर दिए जाएंगे। मैं कुछ ऐसा है, वहाँ के लोकल लोग, पुलिस को छोड़ो, पुलिस तो बाद में आएगी, लोकल लोग ही निपटा देंगे। देखो इसको बोलते हैं पवित्र उपवन। देखो लोग वहाँ की पूजा करते हैं। आर फाउंड इन खासी एजेंसिया, और कहाँ कहाँ देखो, खासी और जेंसिया में क्या है, सैक्रेड ग्रुप। ठीक, हिल्स इन मेघालय, जो मेघालय की पहाड़ियां हैं वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, और देखो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वहां मिल जाएंगे कौन, सैक्रेड ग्रुप। और कहाँ मिलेगी, देखो वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका और महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न घाट है वहां मिल जाएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सारगुजा। कितने हो गए यहाँ पे, देखो 3। तो खासी एजेंसिया कहाँ पे, खासी एजेंसिया कहाँ पे, मेघालय रीजन में। अरावली हिल्स कहाँ पे, राजस्थान में, है ना, अरावली हिल्स कहाँ पे, राजस्थान में। वेस्टर्न घाट रीजन कहाँ पे, कर्नाटका, महाराष्ट्र और सारगुजा, बस में यहाँ पे। तो कितने हो गए यहाँ पे, देखो 3। चंदा एंड बेस्टर एरियाज कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चंदा और बेस्टर एरिया, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सैक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन कहाँ कहाँ पे हैं। बस में कुछ कह रहे हैं कि इन मेघालय द सैक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजी। मेघालय की बात करें जो कहाँ पे है, चेरापूंजी ही तो है। कह रहे कि यहाँ पे जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं वो क्या है, लास्ट रिफ्यूजी है। किसके, फॉर लास्ट नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेन प्लांट। मतलब ये कि दुनिया में बहुत सारे प्लांट थे, खत्म हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट रेयर प्लांट हैं। मतलब ऐसी प्लांट है जिनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट, मान लो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनती है, वो क्या है दुनिया में हर जगह से खत्म हो गए, वो सिर्फ बचे कहाँ पे हैं, वो मेघालय में। और उनकी जनरेशन की लास्ट जनरेशन कहाँ पे है, मेघालय में। क्योंकि अगर यहाँ से खत्म हो जाएगा तो फिर दुनिया से खत्म हो जाएगा, खत्म। लेकिन रेयर एंड थ्रेटेन प्लांट है जो कहाँ पे है, मेघालय में है। और सैक्रेड ये बचा क्यों रह गया, ये भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि लोगों ने इसको बना दिया, सैक्रेड ग्रुप घोषित कर दिया। अब सैक्रेड ग्रुप घोषित कर दिया तो सैक्रेड ग्रुप मतलब होता है पवित्र उपवन। जो जंगल के जाएगा वो जूते चप्पल उतार के जाएगा, पाप पड़ेगा। कुछ तो ये सैक्रेड ग्रुप बनाने की वजह से यहाँ पे जो लास्ट रिफ्यूजी थे मेघालय रीजन में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट की उसको बचा लिया गया। अगर सैक्रेड ग्रुप नहीं बनाते तो उसको आदमी क्या करता है, खत्म कर देता, फिर दुनिया से ही खत्म हो जाते। अब समझ लास्ट रिफ्यूजी क्या है, रिफ्यूजी समझते हो, आपने रिफ्यूजी मूवी देखी होगी, देखा नहीं, देखा छोड़ दो। रिफ्यूजी का मतलब जो है, नहीं नहीं देखो, जैसे मान लो कोई अ, जैसे मान लो आप किसी कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो मान लो, ठीक है, और आप कहाँ जाते हो, मान लो सपोज दैट किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है, और दूसरे कंट्री में कुछ भगड़ मचाओ, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, दंगे चल रहे हो, और आप जाके दूसरे कंट्री में चले गए और वहीं पे रुक गए, ठीक है, वहीं रुक गए, तो आप क्या कहलाओगे, आपको बोलेंगे रिफ्यूजी। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट 2 काम कर सकती है, आपको यहाँ वापस भी भेज सकती है, हो सकता है वहीं पे आपको कोई नागरिकता दे दे। जैसे रेफ्यूजी को नागरिकता जल्दी से देता नहीं, है ना, उससे बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो कहने मतलब ये है कि ये लास्ट रिफ्यूजी है। मतलब जब बहुत सारे प्लांट खत्म हो रहे थे, लोग उसको खत्म कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया सैक्रेड ग्रुप। मतलब सैक्रेड ग्रुप ना बनाते शायद शायद ये भी खत्म हो जाते, क्योंकि लोग इसको भी खा जाते हैं, खा जाते हैं, मतलब काट काट के तो खत्म कर देते, ये भी ना बच पाते। बस में कुछ, तो इसीलिए यहाँ पे चीजें चल रही है, इसको लास्ट रिफ्यूजी बता दिया गया। जैसे मान लो बाहर कंट्री में तो भाई वो शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ठीक है, तो जब अगर मान लो वहाँ पे जो अमेरिका में बताया आपको, जैसे रसिया का है सपोज दैट, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि रिफ्यूजी हैं और इनको प्रोटेक्शन पूरा दिया जाएगा, तो बच जाएंगे वो। लेकिन रिफ्यूजी घोषित नहीं किया तो मार दिए जाएंगे उसको, बस में। तो कहने मतलब ये अगर इसको सैक्रेड ग्रुप ना बनाते तो मेघालय से ये प्लांट भी खत्म हो जाते। तो ये फायदा हुआ है क्या बनाने से, सैक्रेड ग्रुप बनाने से, बस में। तो सबसे पहला काम ये कर लेंगे कि जितने सैक्रेड ग्रुप्स अपने इंडिया में उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो समझ गया, तो यहाँ पे इन पेड़ों की पूजा की जाती है।
अब सोचो जो किसी चीज़ की पूजा करे, लोग उसको काट दें तो सोचो क्या होगा, है कि नहीं? क्या होगा? अच्छा ये तो भूल ही गए होंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पता है ना क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एक सीटू कि इन सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन। आपसे पूछे नेशनल पार्क क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 14। नेशनल पार्क कितने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने? हाँ 448। और सैक्रेड ग्रुप्स किसका एग्जाम्पल है? इन सीटू के एक सीटू, इन सीटू का। बस मैं ये सब एग्जाम्पल में आएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व किसका एग्जाम्पल है? इन सीटू का कि ऑन साइट का? दोनों का है। क्या है? दोनों का है। इन सीटू बोलो या ऑन साइट बोलो, ठीक है? तो हमारे पास होगा ये इन सीटू, जैसे बोलते हैं ऑन साइट। अच्छा आपका क्विज कब है? हा? कब है? संडे को? ओके, परसों, ठीक है। आपको टॉपिक तो पता ही होगा, है कि नहीं? देखो क्या है टॉपिक? किसने दिया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस हो गया, अब तक बन भी गया है। खैर देखो, यहाँ देखो, तो सबसे पहले कौन सा बताया बच्चे इसमें? देखो तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। बात नहीं करो बच्चे, नहीं पाप पड़ेगा फिर। नन्हे मुन्ने बच्चे देखो, बायोस्फीयर रिजर्व अभी नया नया कौन सा है बताओ? हाँ कितना है ये? 14। ये है एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा कौन सा बताया इसमें? देखो नेशनल पार्क। अच्छा बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेरी गुड, किसके लिए है? हैं? टाइगर के लिए? कौन है? उड़ान सबके लिए, ये बढ़िया है, सबके लिए है। हैं? किस जानवर के लिए है काजीरंगा? बताओ जवानों, बस व्हाइट टाइगर, मतलब कुछ नया नया निकालते हो। एक सींग वाला गैंडा, वन ऑन रिनोसेरॉस, ठीक है। अब देखो नेशनल, नेशनल पार्क कितने बताओ? 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है बोलो? अरे बता नहीं रहे हो, गुस्सा हो क्या? तो बता दो फिर। 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब देखो क्या इसमें सेक्रेड ग्रुप भी आता है क्या? बिल्कुल आता है। सेक्रेड ग्रुप को क्या बोलते हैं? पवित्र उपवन, जिसकी लोग पूजा करते हैं। वहां ऐसे प्लांट है जिसकी लोग पूजा करते हैं, ठीक। देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप, और कहाँ कहाँ बताया था? खांसी और जेंसिया में। कहाँ पे? खांसी और जेंसिया में। देखो इसी काम करो, इन सीटू कंजर्वेशन में इसको ऐसे नोट कर लो, ऐसे ही किनारे, क्योंकि बीच में कहीं छूट गया तो फिर आपका दुर्घटना हो जाएगा। इन सीटू कंजर बता रहे हैं, इन सीटू को बोलते हैं क्या? ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या एग्जाम्पल है? इन सीटू का ऑन, हाँ एक सीटू, टेस्ट ट्यूब बेबी। बता लड़की, बता नहीं रही है क्या? सो रही है क्या? बताओ। टेस्ट ट्यूब बेबी किसी से एग्जाम्पल? इन सीटू की एक सीटू? अभी भी नहीं समझ में आया? क्या आ गया तो बताओ फिर, बताओ ऐसा। हाँ हाँ, जहाँ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए वहां ना हो कहीं और होता है, जो जहाँ पे होना चाहिए वहां ना कहीं और होता है, दैट इज एक सेटू कंजर्वेशन। एक सेट यानी ऑफ साइट, ठीक है। कहाँ, कहाँ रखा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? पेट में। पेट में? कौन कह रहा है? पेट में? बच्चे पेट में नहीं रहते हैं, यूट्रस में रहते हैं बच्चे। ऐसे क्यों बोल दिया है? सही सही बोलो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, गलत मत बोलो। खुदा के पास जाना है। नहीं देखो, तीसरा हो गया, आगे देखो। ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो जो बोलो सोच समझ बोलो, क्योंकि आपसे गलती से अगर इंजेक्शन उल्टा निकल जाएगा तो आदमी तो निपट जाएगा, ठीक है। पड़ोस वाले बोल रहे थे इसलिए हमने लिख दिया पास में, तो
तो आपके एक गलती से तो पड़ोस निपट जाएगा, फिर पड़ोसी थोड़ी पेशेंट, ठीक है। तो ये गलती ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और जो बोलें सोच समझ के बोलें, ना बोलें ठीक है, लेकिन बोले तो सोच समझ के। अगर हमारे पास कौन सा देखो सैक्रेड ग्रुप, क्या है सैक्रेड ग्रुप, पवित्र उपवन, ठीक है, सैक्रेड ग्रुप, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, बात नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो। तो इन सीटू कंजर्वेशन में पहला कौन सा देखो, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 14, कहाँ पे है, इंडिया की पाकिस्तान 14, नेशनल पार्क कितने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने, सैक्रेड ग्रुप कितने, नहीं बताए, ठीक है। एक बात और, रुको रुको, और बच्चा एक चीज और बता दूं कि ये हॉट स्पॉट में है, ये खुद ही हॉट स्पॉट में है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए नहीं, नीट के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे इन सीटों से आए चाहे एक सीटों से आए, एक क्वेश्चन 100% लिख लो, आना ही आना है, ठीक है। तो ये टॉपिक छोड़ना मत, क्वेश्चन मिलेगा इससे, ठीक है। देखो देखो बात नहीं करो, अब देखो समझो इधर से, ये हो गया ना, देखो सैक्रेड ग्रुप्स तक हो गया। अब सैक्रेड ग्रुप में कौन कौन से वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक। देखो तो छोटा कर दो, हमारे पास जगह बन जाएगा बड़ा सा, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, हाँ वो ठीक है, और ऊपर जाओ, है ना कर दूँ, ठीक है। हमें जगह भाग रहा है, मैं उधर कर दूँ, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए बताओ जरा, नेशनल पार्क लिखे हम लोगों ने कितने हैं, हाँ, और एक इन सीटू कंजर्वेशन, 4 हो गए थे ना, हम लोग पढ़ रहे हैं सैक्रेड ग्रुप, है ना, सैक्रेड ग्रुप, एक सैक्रेड ग्रुप। तो पहला कौन सा बताया, देखो यहाँ पे, खांसी, और खांसी नहीं, खांसी एजेंसी है, खांसी एजेंसी है, वही बोला है, वही बोला है ना, कौन, खांसी एजेंसी है, कहाँ पे देखो, खांसी एजेंसी है हमारे मेघालय में, हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय। दूसरा देखो अरावली हिल्स, कोई गया यहाँ पे अरावली हिल्स में, नहीं गया, एग्जाम दे लो फिर चलते हैं, कहाँ, अरावली हिल्स, कौन कौन चलेगा, जो जो यहाँ से अच्छी रैंक लेके आएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक मतलब है यहाँ, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, क्या बच्चे, वहां से होते हुए वाया कर लेंगे, है कि नहीं, जब घूमो तो जम के घूमो, है कि नहीं, घूमने में कौन सा कंजूसी, जब पढ़ने में कंजूसी रखे तो घूमने कंजूसी क्यों रखे, क्यों से यार, सही बात है कि नहीं, हाँ। देखो घूमने में तो बहुत माहिर है, देखो पहला दूसरा और तीसरा, नाटक, कर्नाटक, यहाँ देखो, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ देखो, कर्नाटका, महाराष्ट्र और सारगुजा, ठीक है, ठीक है, वेस्टर्न घाट, कौन सा, वेस्टर्न घाट। अच्छा एक चीज हमने और बताया था, एक बात नहीं करो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बताए थे, वेस्टर्न घाट में फीवर ज्यादा रहते हैं किसी कंपेयर में, ईस्टर्न घाट के कंपेयर, वेस्टर्न घाट क्या क्या देखो यहाँ पे है, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सारगुजा, ठीक है, क्या बच्चे, अरे भैया वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, सरगुजा है, क्या कह रही हो, रुको रुको रुको, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है, सही करो, हम तो ब्रेक ब्रेक के भागे जा रहे थे, देखो कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम लोग बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट, कहाँ पे देखो, कर्नाटका में, और कहाँ बच्चे, महाराष्ट्र में,
कर्मा, ठीक है। वेस्टर्न घाट कर्नाटका और महाराष्ट्र में, हमने इसको कर्मा कर दिया, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक। आगे देखो यहाँ पे अगला हमारे पास है तो कौन सा, देखो सारगुजा, चंदा और बैस्टर, ठीक है। इसको बोलेंगे बीएससी, क्या बोलेंगे, बीएससी। बीएससी कहाँ से किया, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी से। कहाँ से, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी से, नाम है भोपाल, ठीक। ये हो जाएगा हमारा भोपाल में कौन से बताओ, बीएससी। एमपी, एमपी में क्या है, बीएससी, बीएससी। व्हाट इज बीएससी, बैस्टर, चंद्रा, सारगुजा। तो एमपी में बीएससी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और खांसी कहाँ पे आएगी बताओ, जब मेघालय में जाओगे वहाँ बारिश होती रहती, जुकाम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगी, खांसी आएगा, ठीक। तो खांसी कहाँ होगा, मेघालय में, ठीक है। पधारो हमारे देश, आओ हमारे देश, कहाँ, राजस्थान। अरावली, आओ कहाँ, राजस्थान। पधारो हमारे देश, हो गया। चलो बाकी कर्म कहाँ करोगे, वेस्टर्न घाट में। कहाँ करोगे, वेस्टर्न घाट में। क्या करोगे, एमपी में बीएससी करके, खत्म। देखो अब कह रहे हैं कि इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स, हाँ मेघालय की बात करें कि जो सेक्रेड ग्रुप्स थे वो क्या थे, लास्ट रिफ्यूजी थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में रेयर और थ्रेटेन स्पीशीज पाए जाते थे। अगर इसको सेक्रेड ग्रुप ना बनाते, इसमें रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, तो ये भी खत्म हो जाते। कहाँ से, धरती से। तो हमने जो बता रहे हैं किसके एग्जाम्पल है, इन सीटू की, इन सीटू कंजर्वेशन के। क्लियर है, कोई शक, इन सीटू की ऑन साइट दोनों। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने बताया हमने आपको, नेशनल पार्क ना से नेशनल ना से 90। दूसरी बताए बायोस्फीयर रिजर्व कितने, ठीक है 14, कितने 14, ठीक है। बाकी खांसी कहाँ पे, मेघालय मतलब चेरापूंजी, जहाँ पे बारिश होती है, झमझम झमझम बारिश होगी, जुकाम होगा और खांसी भी हो जाएगी। ध्यान रखिए, खांसी कहाँ रखिएगा, मेघालय चेरापूंजी भी यहीं पे है। पधारो हमारे देश, आओ हमारे देश, कहाँ, राजस्थान। और वेस्टर्न घाट में कर्म करो, क्या करके, बीएससी करके। कहाँ पे, एमपी में भोपाल में बीएससी करो, ठीक। चलो ये हमारा इंस्टीट्यूट हो गया खत्म। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, खांसी एंड जेंसिया इज एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूट और इक्सिट्यूट। याद रहेगा, भूल जाओगे, भूलने में वैसे भी नहीं देंगे। आ जाओ आगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, भूल के दिखाओ तो जाने, है किसी की हिम्मत जो भूल के दिखाए। अब आ जाते हैं इन सीटू कंजर्वेशन एंड स्पेशली ये जो टॉपिक है ये वाला इन सीटू का, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ इसमें से लिख लो, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, इसमें फिक्स है। ये पैराग्राफ ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ऊपर से नीचे तक, चाहे कन्वेंशन से आ जाए, चाहे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल हॉटस्पॉट है पूरा पेज, ठीक है। चलो देखो, पूरे हॉटस्पॉट दुनिया में कितने थे और कितने हो गए, 25 से थे, 9 और हो गए, 25 थे, 34 हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। देखो इधर तो लोग गाना बहुत गाते, देखो अब हम लोग बात क्या करें, देखो हाँ एक अब करें यहाँ पे, एंड दिस अप्रोच थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कंगारू की बात करें, उसका नेचर कहाँ है, नेचुरल हैबिटेट ऑस्ट्रेलिया में। उसको उठा के हम लखनऊ के चिड़ियाघर में डाल दें, ठीक है। मान लो ऑस्ट्रेलिया में खूब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, हमारा दया आगे किस पे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों पे नहीं, कंगारू पे। बेचारा उठा ला, वहां से उठा के डाल दिया लखनऊ के चिड़ियाघर में। ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट उठा लाए यहाँ डाल दिए। किसका एग्जाम्पल हुआ, एक सीटू का। एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। कौन कौन है देखो, जूलॉजिकल पार्क, कौन सा पार्क, जूलॉजिकल पार्क। जैसे अपने यहाँ चिड़ियाघर है, हजरतगंज में बहुत पैसे गिरा रही हो, उठी जाओगे बहुत तेज, रखो पैसे उठाओ। अच्छा ये कॉइन जब भी गिरता है पूरा ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है उधर तरफ, ऐसा लगता है कहाँ गिरा, कैसे गिरा, किसका गिरा, शायद कोई ना देख रहा हो तो हम उठा ले। देखो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क देखो, हाँ ध्यान बहुत आकर्षित करता है कॉइन। बोटेनिकल गार्डन नंबर 2, पहला क्या देखो जूलॉजिकल पार्क, दूसरा कौन सा है, बोटेनिकल गार्डन। किसके एग्जाम्पल है ये,
NBRI किसका एग्जाम्पल है? इन सीटू के एक सेटू, एक एक सेटू बच्चे, बोटेनिकल गार्डन है ना, सारे बोटेनिकल गार्डन एक सेटू होंगे। ठीक है, देखो इधर वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, पीछे क्या बताया ना, हमारी ना तुम्हारी, देखो वाइल्ड लाइफ सफारी। तो सफर कहाँ करते हैं, घर के अंदर कि बाहर? और जब भी बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेतु हो जाएगा बाहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी क्या है, एक सेतु। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, समझ गए? तो वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी में अलग अलग करके रखना, बन जाएगी कीड़ी, ना तुम खाओगे ना हम खाएंगे। क्या वाइल्ड लाइफ सफारी, सफारी कहाँ करते हैं, बाहर। ऐसे दिमाग में रखिएगा, सफारी कहाँ करते हैं, बाहर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सफारी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक सेतु, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जब भी पूछा जाता है जरूर रखा जाता है दोनों में, तो कंफ्यूजन जम के होता है। ठीक है, ध्यान देखो, सर्व दिस पर्पस देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में उसको मेंटेन किया गया है। इन रिसेंट ईयर एक्स सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन स्पीशीज इन क्लोजर। जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है ये काफी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है। ठीक है, इसको बचाने के लिए, थ्रेटन स्पीशीज को बचाने के लिए, ऐसे जानवर जिनको खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जानवर को बचाने के लिए हमारे लिए बेहतर कौन सा है, एक सीटू की इन सीटू। ये पूछ सकता है थ्रेटन स्पीशीज है, उसको बचाना है, हम कौन सा टेक्निक यूज करें, एक सीटू। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटन स्पीशीज कैन बी प्रेजर्व इन द विएबल्स एंड फर्टाइल कंडीशन। जो गैमेट होते हैं, गैमेट, स्पर्म, ओवा, स्पर्म को कहाँ स्टोर करते हैं, स्पर्म बैंक में, सीड को सीड बैंक में, किसमें, नाइट्रोजन सोल्यूशन में। टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। गैसियस नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। किसका एग्जांपल है ये, एक्स2, किसका, ठीक है, एक्स2। ठीक है, दूसरा देखो, विएबल इन फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन किसका टेक्निक है, बोलो, एक्स2 का। टेस्ट ट्यूब भी वहां पे स्पर्म और ओवर रखे जाते हैं, किसका एग्जांपल है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मतलब टेम्परेचर बहुत कम हो, वहां पे कोई चीज प्रिजर्व करे। ठीक, करिए, एक कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, एक को फर्टिलाइज कर सकते हैं कहां पे, इन विट्रो में, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी में। किसकी बात करें, टेस्ट ट्यूब बेबी, किसका एग्जांपल हुआ, एक्स2 का। एंड प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर मेथड है ये भी किसका एग्जांपल हुआ, एक्स2 हो गया। सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, सीड को कंजर्वेशन करते हैं, डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट लॉन्ग पीरियड इन ए सीड बैंक। सीड बैंक किसका एग्जांपल हुआ, एक्स2 का। ठीक है, तो सारे जो है यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे। तो देखो जरा, देखो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे ऑफ साइड। क्या बोलेंगे, ऑफ साइड। यहाँ देखो, तो पहला कौन सा बताया हमने, देखो क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल पार्क में कामाली से क्या बोलते हैं हम लोग, जू, क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। ठीक है, और हो गया यहाँ पे जू, क्या, जू ना, जू। देखो दूसरा, देखो क्या है, बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन एग्जाम्पल किस चीज का है, फिर भूल गए, हाँ, एक्स2 का। किसका, एक्स2 का, बोटेनिकल गार्डन, है ना। और क्या देखो, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी बहुत ही खतरनाक है ये, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे ये गायब हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सफारी, सफारी को सफर से याद रखना, एक्स2 मतलब बाहर का, बाहर का। ठीक है, इसमें बाहर के स्पीशीज लाए जाते हैं, तो सफारी को सफर से याद रख लेना, आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल के साथ इसको जरूर रखते हैं, कंफ्यूजन होता है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स2 का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ देखो, तो वाइल्ड लाइफ हो गया सफारी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, इसके अलावा बात है यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा।
टेस्ट ट्यूब बेबी, और क्या देखो, सीड बैंक, और क्या देखो, और क्या बच्चे, टिश्यू कल्चर, इसमें से कोई एग्जाम्पल देता तो क्या बताइएगा। इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये भी है किसमें, हॉट स्पॉट में, किसमें, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट खुद में हॉट स्पॉट है। चलो बच्चे, ये रुक गया क्या, ये तो रुका हुआ है, संतोष जी बुलाइए, पता नहीं कब से रुका हुआ है यार, कोई देख भी नहीं रहा है। हम तो एक्टिंग करते हैं, हम कैमरा देखेंगे तो एक्टिंग कहाँ कर पाएंगे, नहीं, एक कैमरामैन को पता होना चाहिए। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या है, एक सीटों में कौन कौन से बताओ, जू चिड़ियाघर है क्या, बोटेनिकल गार्डन है क्या, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी है क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, सीड बैंक है, और टिश्यू कल्चर है कि नहीं है, ये रुका हुआ है क्या, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे मतलब उधर देखो कि मैं इधर देखूं कि इधर देखूं, चल रहा है, ठीक है। आधी शूटिंग तो खराब हो गई मेरी, फिर से शूटिंग कर रही है, देखो देखो, व्हाट्स हैपन दिस, हो गया। देखो बच्चे, देखो इधर, तो ये जो एग्जांपल बताया मैंने किस चीज के हैं बताओ, एक से टू, किसके, पॉलीग्रेन, अरे होगा भैया, क्रायो प्रिजर्वेशन वो भी आ जाएगा, पॉलीग्रेन रखो, सीड रखो, स्पर्म रखो, ओवा रखो, सब इसमें आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन में। कुछ ये किसी एग्जांपल हुए, भूल जाओ क्या, भूल मत जाना, पाप पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है पहले बता देंगे, पेपर आउट है, इसमें क्वेश्चन बनना है, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ गया, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कौन सा, वाइल्ड लाइफ सफारी, उसको ध्यान नहीं दोगे ना होगी तुम्हारी, ना होगी हमारी। कौन, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक बार गलत हो गया था, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन था वो, मैंने कहा गलत, कंफ्यूजन याद था मुझे, बस कंफ्यूज हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में गुम, तो आप लोग गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। देखो खैर, तो हमने फिर जुगाड़ बना दिया था, फिर सफारी, सफर, सफर करना मतलब बाहर, है ना, तो बाहर मतलब एक से टू, बाहर से कोई लाते क्या बोलते हैं इसको, एक से टू, ऐसे दिमाग में रखो तो ये गड़बड़, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं, ये ना गड़बड़ हो, कोई गड़बड़ नहीं होगा इसमें से, यहीं पे गड़बड़ होगा, बाकी आप सब जानते हो जो लैब में किया जाए सब कुछ क्या है, एक से टू है, ठीक है। तो चलो, नेशनल पार्क क्या है, इन सीटू की एक सीटू, हाँ इन सीटू, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है कितने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सफारी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14, कितने 14, हॉट स्पॉट कितने हैं, हॉट स्पॉट है क्या, इन सीटू की एक सीटू, हाँ मध्य प्रदेश में कौन सा है, कौन है, बीएससी, कूट दिए जाओगे, खांसी, ये बात रही बीएससी, ऐसे बोलो, चंदा, बस्तर, सरगुजा, ठीक है, पधारो हमारे देश अरावली, कहाँ पे, राजस्थान में, और खांसी कहाँ हो जाएगा, तो खांसी एजेंसिया कहाँ पे, ये है क्या, क्या है ये, अरे क्या है ये, इन सीटू एक सीटू, ठीक है, भूल जाओगे क्या, भूल के दिखाओ फिर, टेस्ट ट्यूब बेबी किस एग्जांपल, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो कल्चर, सीड कल्चर, जू, बोटनिकल गार्डन, क्या बात है, मतलब आगे गुरु, आगे जाओ, हो जाओ शुरू, क्या बच्चे, बहुत कम टेम्परेचर पे किसी भी चीज को, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करना है, बहुत कम टेम्परेचर पे, जैसे कि हम लोग रखते हैं
खासकर जो सीड वगैरह होते हैं, स्पर्म होता है उसको तो -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में। कौन सा नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन। सुना है कुछ? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री से रखते हैं, तो इससे क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और मेटाबॉलिक कम होगा तो उसको जो एनर्जी कंजप्शन भी कम हो जाएगा, उसकी लाइफ स्पैन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जल्दी से खराब नहीं होती है। बात में तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? क्रायो प्रिजर्वेशन। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, जो बताएगा उसको एक आइसक्रीम। यू आर विनर। जिशान ना? जिशान, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आइसक्रीम आ रही है। दर देखो बच्चे, देखो देखो, ठीक है ठीक है जिशान, बिल्कुल सही जवाब। काफी लोगों ने आंसर दिया। खैर, एक ही आइसक्रीम आएंगे, सब लोग बांट लिया जाएगा, है कि नहीं? देखो बच्चे, देखो, मतलब पढ़ाई करो तुम लोग, कोई बात नहीं। देखो, अच्छी बात है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्री। कह रही कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ये किसी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी हम सब का है, और इसका किसी पॉलिटिकल रीजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि डोनाल्ड ट्रंप का है कि जो बाइडन का है, ठीक है? इसका किसी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। देखो, एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशन। और इसको प्रोटेक्शन करना हमारे पूरे दुनिया में जितने लोग हैं, सारे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक कंट्री को अफेक्शन होगा तो पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल है कोरोना। स्टार्ट हुआ कहाँ से? वुहान शहर, कहाँ पे? चाइना, और बर्बाद कर दिया पूरी दुनिया को। देखो, द हिस्टोरिक कन्वेंशन, इसलिए बहुत सारे हिस्टोरिक कन्वेंशन होंगे बगल बीच बीच में, सम्मेलन बोलते हैं इसको, ठीक? ऐतिहासिक सम्मेलन। ये बात बहुत ऐतिहासिक है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, और मैंने बता दिया इसलिए आने वाला है, इसको नोट कर लो, इसमें क्वेश्चन एक रहेगा। हिस्टोरिक कन्वेंशन, ऐतिहासिक क्या है? सम्मेलन। क्या? बायोलॉजिकल, ठीक है, सम्मेलन कहाँ पे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे? अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? अर्थ समिट, ठीक है? अब कह रहे हैं कि हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। और कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है ये? ब्राजील, 1992। रियो डी जेनेरियो 1992 में, ठीक है? तो अर्थ समिट कब हुआ? 1992। इसी के 10 साल बाद हुआ वर्ल्ड समिट 2002 में। तो अर्थ समिट कब? 1992। वर्ल्ड समिट कब? 2002, 10 साल बाद। देखो यहाँ पे, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अर्थ समिट 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर, किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। पूरे देश के लोगों को बुलाया गया, क्या करने के लिए? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के तरीके सुझाने के लिए। बताओ भाई क्या किया जाए इसके लिए, ठीक? वहां गए, सब लोग सो गए, आधे सो रहे थे, आधे जग रहे थे। तो कुल मिला के नाश्ता हुआ, लंच हुआ, उसके बाद तो अपने अपने देश वापस लौट गए, हो गया। आज तक ना हो पाया। देखो, खैर, इट कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ठीक है? कह रहे हैं, देखो आगे, इन फॉलो अप, इसी को देखते हुए आगे वर्ल्ड समिट हुआ कब? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002। 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुआ, ठीक है? और वर्ल्ड समिट में सेम सिचुएशन है जैसे कि अर्थ समिट में हुआ था। तो अर्थ समिट 1992, वर्ल्ड समिट 2002। कहाँ हुआ? देखो, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। वो हुआ रियो डी जेनेरियो, ठीक? और ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। क्या हुआ था इसमें? 190 कंट्री के लोग यहाँ पे आए थे, और इन्होंने शपथ ली थी। क्या ली थी? शपथ। शपथ किससे ली जाती है? जो जितना ज्यादा शपथ लेता है उतना ज्यादा क्या होता है? पूरा तो भूल जाओ, नहीं करेगा भी। झूठा आदमी शपथ लेता है, नहीं। देखो, कह रहे हैं 190 कंट्री के लोगों ने यहाँ पे आए, कन्वेंशन हुआ, प्लेस देयर कमिटमेंट, और खोला। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो दोबारा फिर से सुन लूंगा। देखो, 2010। अब सब लोगों ने क्या किया? 2010 तक पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्लान किया कि 2010 तक कैसे भी करके हम कसम खाते हैं कि 2010 तक पूरा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर ले जाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। देखो, 2010 में 190 कंट्री के लोग आए थे,
और कब तक खत्म करने के लिए इसको 2010 तक। देखो आगे, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल रीजन एंड लोकल लेवल। उन्होंने ये बोला कि हर लोग नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, ठीक है, और प्रदेश लेवल पे, लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस है उसको कम करने, एटलीस्ट खत्म नहीं कर सकते उसको, तो कम से कम तो कर ही सकते हैं। तो कम करने के लिए लोगों ने इसको शपथ लिया। पास में कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा। अर्थ समिट कब हुआ? 1992 में। 1992 में। रियो डी जेनेरियो वर्ल्ड समिट कब हुआ? ठीक है, इसलिए था ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, पूछा था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए। और कितने कंट्री के लोगों ने शपथ दी? हाँ, 190 कंट्री के लोगों ने शपथ ली। ठीक है, और ये बताया कि 2010 तक हम बायोडाइवर्सिटी को पूरा प्रोटेक्ट कर ले जाएंगे, नहीं कर पाए तो कम से कम उसको कम तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? एक सीटू कंजर्वेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इन सीटू हो गया, एक सीटू हो गया, और ये कन्वेंशन दो याद रखिएगा, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। इसके बाद और आएगा अभी मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल। देखो, अच्छा याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, एक सीटू में सारे हो गए ना? ठीक है, चलो और इसी के साथ ये चैप्टर आपकी श्रद्धांजलि देते हैं इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। Since the originated on Earth nearly 3.8 billion years ago, लाइफ originated कितना? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। आगे पढ़ेंगे किसमें? इवोल्यूशन में। यहां भी पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट कहीं दिया गया था क्या? नहीं दिया गया, तो यहीं से इसको चिपका लेते हैं इसको। नहीं, देखो कुछ चीजें आपको समरी में अलग से मिलेगी जिसको हम नोट कर लेंगे। देखो यहाँ देखो, तो लाइफ की ओरिजिनेट कब हुआ? धरती पे 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। आगे मिल जाएगा 4 बिलियन ईयर, 3.8 या 4 बिलियन, कहीं कहीं 4 बिलियन भी मिल जाएगा, दोनों सही है। 3.8 बिलियन ईयर से गो या 4 बिलियन ईयर से गो, इसको बोलते हैं बाया, BYA बाया। और मिलियन ईयर क्या बोलेंगे? माया। आपने सुना माया सभ्यता। देयर हैड बीन इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। खैर ये खत्म हो गया। देखो यहाँ पे, हाँ दूसरी बात करें यहाँ पे, करें मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज क्या हो गया? हैव बीन रिकॉर्डेड। तो पता ही आपको 155 मिलियन है ना। पूरे कितने थे? 7 मिलियन। किसने बोला था? कितने परसेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 22%। वो कितना है? 1.5 मिलियन इन द वर्ल्ड। बट देयर माइट बी स्टिल नियरली 6 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। 6 मिलियन लोग अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं। बस में कुछ, और पूरे हैं कितने? 7 मिलियन। वही लिखा हुआ है 6 मिलियन, है ना। तो अर्थ, हमारे अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन कब हुआ? 3.8 बिलियन की मिलियन बिलियन ईयर्स एगो। जब इवोल्यूशन आएगा तो वहां फिर से आएगा पॉइंट। देखो, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड ऑन द greater than 70% आर एनिमल ऑफ विच 70% आर इंसेक्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो कह रहे हैं 70% ज्यादा क्या है? एनिमल है, जिनमें 70 क्या है? 70% क्या है? इंसेक्ट। उन एनिमल में से 70% क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे, जो फंजाई के ग्रुप बताया यहाँ पे, हैज मोर स्पीसीज देन ऑल द वर्टिब्रेट स्पीसीज कंबाइंड। किसके किससे ज्यादा था बताओ फंजाई का? बस, और आगे अब बता दिया उसमें, एंजियोस्पर्म में डाल दिया उसी में। एंजियोस्पर्म का पैरेलल था। फंजाई की ग्रेटर वैल्यू है किसकी वजह से? फॉर्म, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल्स, है ना। ये बताया था, ठीक भूल जाते तुम लोग। फॉर्म बताया था, फॉर्म FARM। कह रहे इंडिया विद अबाउट 45,000 क्या है? प्लांट की स्पीसीज है। ट्वाइस कितना? 90,000 किसकी है? एनिमल की है। ठीक है, और 12 मेगाडाइवर्सिटी में तो आप पुरानी बात हो गई। ठीक, आप क्या कर देखो। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो
हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो, कह रहे कि नेवरली 700 स्पीसीज हैव बीन बिकम एक्सटिंक्ट। कितना वहां कितना था, 784। कितना यहाँ पे इन्होंने नियरली दे दिया है, तो 784 ध्यान रखिएगा, IUCN 2004 के हिसाब से। कह रहे कि 100 to 1000 टाइम हायर, वो तो पता ही चुका है आपको, मास टेंशन 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। नियरली 700 स्पीसीज हो गया। इनिशियल टाइम मोर देन 15,500 स्पीसीज ऑफ विच 50 आर फ्रॉम द इंडिया। ये नहीं दिया गया था, इसको नोट कर लेते हैं, पॉइंट सिर्फ यही दिया गया। देखो कह रहे हैं कि मोर देन 15,000 15,500 स्पीसीज ऑफ विच greater than 650 are from India currently face the threat of extinction। ये ध्यान रखिएगा, ये कहीं नहीं दिया गया है, यानी 15,500 स्पीसीज से ज्यादा, ठीक है, और इंडिया की बात करें 650 से ज्यादा क्या है, एक्सटेंशन यानी खत्म होने की कगार पे। ये कहीं दिया नहीं गया पीछे, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। द काज ऑफ हाई एक्सटेंशन रेट ऑफ प्रेजेंट इंक्लूड, अब इसके बारे में बताइए यहाँ पे, इसकी वजह क्या है, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन, सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन ये डेटा कहीं दिया नहीं गया था। 15,500 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में ये खत्म होने की कगार है, जिनमें से 650 से ज्यादा इंडिया में ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक, चलो ये हो गया। कुछ पॉइंट जो वहां पे नहीं दिए गए इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, देखो, और इसमें देखो कोई पॉइंट दिख रहा नजर आ रहा है आपको, आ रहा तो बताएं, उसको हॉटस्पॉट कर लिया जाएगा, सेक्रेट ग्रुप बना देंगे। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल फॉर्मेलिटी गुड ऑर्डर ओवर बायोटिक कंजर्वेशन में भी इशू एज वेल। ठीक है, इन सिटू कंजर्व कुछ तो है इसमें, नाइनटी नेशनल पार्क है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कितना दिया देखो, ग्रेटर देन 450। कितने थे वैसे वहां, 448 दिया था। अरे बच्चे, ग्रेटर देन, सॉरी देखो, ग्रेटर देन 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां दिया 448। ठीक है, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, आप ध्यान नहीं दोगे, आपको लगे गलत है, ये गलत नहीं है, सही है। 450 से ज्यादा, मतलब वहां से यहाँ आते तो कुछ और बढ़ गए होंगे नहीं, वहां से आते थे पढ़ते पढ़ते और बढ़ गए होंगे। जब तक आप इस किताब खत्म करोगे 1000 हेक्टेयर पूरी जमीन खत्म हो जाएगी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 450 से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इससे ज्यादा जो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो आगे, तो वहां 448 है, वो भी डेटा सही है, 450 से ज्यादा हो तो भी डेटा सही है। एक साथ नहीं रखा जाएगा, डिफरेंस होंगे। माइनिंग सेक्रेट ग्रोथ एक सीटू कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस, और इसमें कुछ खास तौर पे नहीं है, नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर को श्रद्धांजलि देते हैं। देखते हैं कोई क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। एक कुछ बोलो, थर्ड, give 3 hypotheses for explaining why tropics shows greatest level of species। yes, up to right, less disturbance, less seasonal, और बताओ, more solar radiation, more solar radiation, और कुछ ऐसे होना चाहिए, मजा आ जाए बिल्कुल। हमारे तक कोई क्वेश्चन ही ना आ पाए, तुम लोग इसे पकड़ के उसको निपटा दो, वैसे ही रोस्टेड बना के खा जाओ। किसको, क्वेश्चन को। कुछ माइक नहीं आया, इसको बना के खा जाओगे क्वेश्चन को। 2 लाइन पढ़ाएंगे, है ना। देखो मैं लेट आया हूँ, आज लेट हो गया था, आया नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं एक्चुअली सो गया था, है? बस 6 मिनट दे दो। इन्वायरमेंटल इशू, क्या बच्चे, सर को लगा यार, सर को लगा, क्या हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे।
अरे सुन तो लो, हमें कोई बुलाता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? देखो तुम्हें लग जो लगता है वैसा होता नहीं। इन्वायरमेंटल इशू डाल निकालिए, आपने कर दिया होगा ना? इतू से पढ़ा लें बच्चे, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत फास्ट इसमें चल रहा है। देखो देखो, ये आ गया, ठीक है, चलो ठीक, बता दो। हाँ, हम लोग पढ़े थे लिविंग वर्ड में, नहीं? चलो ठीक है, देखो ऐसे आगजम जो साल्टी एरिया पाए जाते, क्या बोलते हैं इसको? जो मार्सी एरिया पाए जाए, ठीक है, और ऐसे आगजम जो बहुत इन्वायरमेंटल इशू, इकोलॉजी के चौथा होगा, ठीक है? ठीक है, चलो ये बताओ इसमें, अरे बात नहीं करो, ये बताओ कि जो इक्थोफिस, सॉरी इक्थोफिस बोल रहे हैं, जो आपका यूलोथ्रिस होता है उसमें कितने फ्लैजला होते हैं? हाँ? 2 से 8 कितने होते हैं? 2 से 8 इक्वल और एपिकल। पॉलीसाइफोनियम कितने फ्लैजला थे? एब्सेंट थे। फ्यूकस में कितने थे? हाँ, 2 थे, ठीक है। और डिक्टियोटम कितने थे? डिक्टियोटम में ग्रेसिलेरियम कितने थे? हाँ, 0। जेलेडियम में कितने थे? हाँ, एब्सेंट थे। फ्लोरिडियन स्टार्स कहाँ था? हाँ, माइटाल और लेमनिन कहाँ था? और स्टार्स कहाँ था? स्टार्स का मोनोमर कौन सा था? मालोपेक्टिन। ग्लूकोज कौन सा? बीटा की अल्फा? अल्फा। और सेलुलोज में कौन होता है? बीटा होता है, ठीक है। और जो स्टार्च बना होता है वो किसका बना होता है? एमालोज और एमालोपेक्टिन का। एमालो और एमालोपेक्टिन का। और प्रोटीन स्टार्च किसका सिमिलर है? एमालोज की एमालोपेक्टिन। एमालोपेक्टिन किस चीज में? किस चीज में? स्ट्रक्चर में। किसमें? स्ट्रक्चर में। हाँ स्ट्रक्चर ब्रांचेज में, पास में। और सेलुलोज में बात करें तो वहां पे क्या होता है? बीटा ग्लूकोज। क्या होता है? बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बात नहीं करो। एक मुट्ठी सॉइल में कितने बैक्टीरिया? 100 बैक्टीरिया होते हैं। जो मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं, मोनेरा के जो मुखिया होते हैं, कौन होता है? बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाए जाएंगे। कण कण में क्या है? बैक्टीरिया। कण कण में क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आगे हमारा इन्वायरमेंटल इशू बस यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक। हमने प्रॉमिस किया था, बस इतना नहीं करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है। बस देखो खत्म हो गया। देखो इधर, देखो इधर, अरे बच्चे देख लो इधर। एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, देखो। वाटर पोल्यूशन, इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, क्या क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन है, स्ट्रेटोस्फीयर, डिग्रेडेशन बाय इंप्रॉपर रिसोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। लास्ट में होगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वाली चीजें खत्म हो जाएगी। जरा देखो, बात नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो, बस बस 1 मिनट दे, 2 मिनट दे दो बस। कह रहे ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार क्या हो जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा। ओवर द लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 साल से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर एंड होम। इस वजह से आगे खाने के लिए दिक्कत आएगी, वाटर की और होम यानी घर की दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल एंड numerous other commodities. These demands are exerting tremendous pressure on our natural resources. और इसका फर्क कहाँ पड़ेगा? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है। पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, हम लोगों ने पढ़ाई था। एंड आर आल्सो कंट्रीब्यूट पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। इससे पोल्यूशन बढ़ जाएगा। द नीड ऑफ द अर्थ इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड द डिप्लीशन ऑफ अवर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैविक संपदा है, वो काफी कीमती है।
उसको बचाना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखो आगे, एंड नो पोल्यूशन एंड पोल्यूशन विदाउट हाल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और हम लोग क्या करें, यानी डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे कि कोई बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट भी जरूरी, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया पोल्यूशन क्या है। देखो पोल्यूशन, एक बार क्वेश्चन आया 2006 में, बीएचयू में आया था। उसे पूछा गया था सबसे खतरनाक पोल्यूशन कौन सा है। ऑप्शन आपके ये रहे, रेडियो एक्टिव, एयर, वाटर, क्या मेंटल। अरे बताओ कौन सा है, गंदी सोच, गंदी सोच, बताओ कौन सा है, कौन सा, मेंटल। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव परमाणु बम कौन बनाता है, आदमी बनाता है। गंदी नहीं बात, यहाँ का मतलब दिमाग में शैतान घुसा हो और लग उसको मान लो वो सोचे। जैसे एक दोस्त हमारा कह रहा था कि मान लो, इधर बात करो, इधर आ चुका है, आ नहीं सकता है, 2006 का ये। देखो मेंटल में दिमाग में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो कोई नहीं जानता ही। हिटलर को देख लो, एग्जाम्पल है, वो आदमी को बंधुआ बनाता था फिर काटता था टुकड़ों में। वो क्या है, मेंटल। हिटलर की बात कर रहे हैं, है ना, भूखे रखता था और बहुत प्रताड़ना करता था। कौन, हिटलर। तो उसका जो अंदर जो पोल्यूशन है दैट इज क्या है, मेंटल। मेंटल पोल्यूशन इन तीनों पोल्यूशन से भारी है। मैं तो कौन सा था, मेंटल। देखो खैर यहाँ देखो, पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंजेस, कहाँ पे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर। जैसे एयर में, लैंड में, वाटर में और सॉइल में, इसमें कोई भी ब्यूटी मिल जाए। एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंज को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। जो इसको काज करते हैं उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। और इसी पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, किसको, पोल्यूशन को, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरमेंट प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन 1986। 1986 में एनवायरमेंट प्रोडक्शन एक्ट को लॉन्च किया, कब, 1986। अर्थ समिट 1992, वर्ल्ड समिट 2002। और ये क्या है, एनवायरमेंट एक्ट 1986, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्या, क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। किस चीज को, एयर पे कि वाटर पे कि सॉइल को, तीनों को। तो तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आया, एनवायरमेंट एक्ट। ऊपर वाला फालतू चीज है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।